माननीय शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का। शरद पवार जी को बहुत बड़ा मिल गया है धक्का और अजीत पवार का निर्णय था पक्का। कल कुछ दिनों में बिहार में भी इसी तरह का बंड हो सकता है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। इस तरह का यह जो घटना हुई है सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के अन्य हिस्सों में भी कई जगह इस तरह की बेचैनी लोगों के मन में है और इस बेचैनी का परिणाम धीरे धीरे बाकी जगह भी दिखेगा। बिहार में कुशासन स्थापित हुआ, उससे तो बड़ा स्पष्ट झलकता है कि अब नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति के कोई फैक्टर नहीं। तो बार बार कहते रहे बिहार के बारे में, खासकर जेडीयू के बारे में, कि अभी हो या महीना भर के बाद हो, कब हो समय बाद में, लेकिन होना तो निश्चित है। आप दलों को तोड़ने का काम लीजिए, हम दिलों को जोड़ने का काम करेंगे और 2024 में इस लोकतंत्र की आत्मा को जरूर बचाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से खेला हो गया है। बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी दल एनसीपी के नेता अजीत पवार विपक्ष के नेता पद से सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 8 अन्य विधायकों के मंत्री बनने के बाद 40 विधायकों के समर्थन का दावा भी अजीत का है। महाराष्ट्र में हुए इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर मुंबई से 1754 किलोमीटर दूर पटना में खूब चर्चा हो रही है। इस चर्चा के केंद्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू है। महाराष्ट्र में 2 विपक्षी दल टूटकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो चुके हैं। पहले शिवसेना की सरकार में रहते हुए एकनाथ शिंदे 44 विधायक लेकर बीजेपी के हाथ मिलाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके करीब 1 साल बाद मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजीत पवार करीब 40 विधायकों को साथ लेकर बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए हैं। जब शिवसेना की टूट हुई तब और अब एनसीपी में टूट हुई तब भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या बिहार में भी जेडीयू के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। महाराष्ट्र और बिहार की मौजूदा राजनीतिक तस्वीर काफी हद तक एक जैसी है। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी 106 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी है। उसी तरह बिहार में भी 77 सीटों वाली बीजेपी 79 सीटों वाली आरजेडी के बाद नंबर 2 पर है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव में उतरी और जनता का समर्थन हासिल किया। उसी तरह महाराष्ट्र में भी शिवसेना के साथ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में समर्थन हासिल किया था। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी के विवाद में शिवसेना ने बीजेपी का हाथ झड़क कर कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बना ली। इस सरकार के बनने से पहले बीजेपी ने अजीत पवार को साथ लेकर सरकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन यह सरकार महज 80 घंटे ही चल सकी। वहीं बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ करीब 2.25 साल सरकार चलाने के बाद अलग हो गए और उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस को साथ लेकर सरकार बना ली। महाराष्ट्र विधानसभा में ताकतवर होने के बावजूद शिवसेना की वजह से सत्ता से दूर होने का गम बीजेपी भूल नहीं पाई। इसका हिसाब चुकता करने के लिए वह पहले शिवसेना के विधायकों को साथ लेकर सरकार बनाई। अब मुख्य विपक्षी अजीत पवार के साथ एनसीपी के विधायकों को साथ लेकर सरकार को मजबूत कर लिया। बिहार विधानसभा में मजबूत होने के बावजूद बीजेपी को सत्ता से दूर रहना काफी खल रहा है। बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार में वह सत्ता से दूर है। जनता ने तो उन्हें समर्थन दिया। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सरे के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि जेडीयू भी टूट होने वाली है। बीजेपी के अलावा उनके सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान तक दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं।